हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आज मैं कर रही हूँ अपनी अलमारी की सेटिंग, जिसमें मुझे अपने गर्मियों के कपड़े निकालने थे और सर्दियों के रखने थे निकाल कर, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। फुल टाइम सर्दी हो गई है लाहौर में और मैं इसी इंतज़ार में थी कि शायद सर्दी नहीं आएगी और मैं गर्मियों के कपड़े अपनी अलमारी से नहीं निकालूंगी, बस गुजारा कर लूँगी। लेकिन अच्छी खासी सर्दी जो है ना अब हो गई है। बाकी कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि मुझे फ्लू और गला ख़राब, उसकी वजह से जो है ना तबीयत में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था और मेरा यही था कि मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। बाकी कुछ काम भी थे घर के, वो भी करने थे, अलमारी सेट करनी थी, उसमें भी जो है ना अच्छा खासा टाइम निकल गया मेरा कल का। और जितनी मेरी ज्वेलरी है यहाँ पे, वो मैं एक मेरे पास बॉक्स था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो है ना मैं इस तरह से अपनी जितने भी इयर रिंग्स हैं इस्तेमाल वाले वो मैं लगा देती हूँ। और ये इयर रिंग्स तभी निकलते हैं जब किसी वेडिंग पे जाना हो, वरना आम रूटीन में किसी के घर पहन के तो आप इस तरह के इयर रिंग्स नहीं जा सकते। और ये वो वाले इयर रिंग्स हैं जो कि मैंने बहुत इस्तेमाल किए हैं और अब तक मैं कर रही हूँ। और ये बॉक्स था, इसके अंदर 2 आर्टिफिशियल रिंग के अलावा सारी गोल्ड की थी, मैंने वो भी रख ली हैं। क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है ना अगर आप इधर उधर रख दो ना तो आपके जहन से भी निकल जाता है। आजकल मैंने अपने हाथों में कोई भी रिंग नहीं पहनी हुई, वरना मेरे हर वक्त हाथों में जो है ना रिंग्स होती हैं। और मैं अपनी रिंग ढूंढ रही हूँ जो कि मैं हाथ में अपने फ़िरोज़ा रिंग पहनती थी, जो कि फ़िरोज़ा स्टोन है, वो मेरा मिल नहीं रहा। दुआ करें कि वो जल्दी से मिल जाए, क्योंकि मैं वो पहनती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ पे है। अल्लाह करे जल्द से जल्द मुझे मिल जाए और मैं दोबारा से अपनी वो रिंग पहनूँ, क्योंकि बीच में मैंने गोल्ड की रिंग्स पहन ली थी और उसके बाद मैंने अपना जो फ़िरोज़ा है वो मैंने उतार के रख दिया था। लेकिन अब मैं दोबारा पहनना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मिलेगा तो मैं वो दोबारा से पहनना शुरू कर दूँगी। रिंग्स मैंने इसलिए रख दी हैं साइड पे क्योंकि अभी दिल कर रहा था कि बस उतार दूँ। कुछ रिंग्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो गई थी, मुझे टाइट होती हैं लेकिन लूज़ हो गई थी मुझे, इसलिए मैंने अभी ये सारी उतार के रख दी हैं कि खैर से आगे फंक्शन आएंगे मैं फिर पहन लूँगी। यहाँ पे लॉन के ड्रेसेस थे जिसमें से कुछ मुझे निकालने थे और जो मेरे पास आ रही थी काम करने के लिए, नसरीन हो गई, इसके अलावा जो दूसरी वाली थी, कुछ मैंने उनके उनके लिए कपड़े जो है निकाल के रखे हैं, क्योंकि उनको आ भी जाते हैं मेरे कपड़े। और मैंने ये सोचा कि अब इतने ज़्यादा कपड़े रख कर क्या करना है जो काम के हैं, जो ज़रूरत के हैं, जो इस साल न्यू सिलवाए हैं, जो पिछले साल सिलवाए थे वो मैं घर लगा लूँगी। इस तरह से वो मैंने रख ली हैं, बाकी सारे मैंने जो हैं उनके लिए साइड पे कर दी हैं। तो अब कल मंडे है, इंशाल्लाह कल या परसों वो आएंगे और उनको मैं दे दूँगी। यहाँ पे जी काम करने के बाद हस्बैंड ने बोला कि यार फ्रूट खाने पे दिल कर रहा है, चलो आओ फ्रूट लेने चलते हैं। तो जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ फ्रूट लेने के लिए। बाहर गए थे चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि रोज़ रात को बाहर एक राउंड हमने ज़रूर लगाना होता है, जो मर्ज़ी हो जाए, काम हो या ना हो। लेकिन फ़्रूट खाने पे बहुत दिल कर रहा था तो बस हम आए हैं यहाँ पे फ़्रूट लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जी यहाँ पे फ्रूट्स जो है ना हस्बैंड इतना ज़्यादा ले आए थे और मैं इनको यही बोल रही थी कि यार फ्रूट ज़्यादा नहीं लो, बस इतना लो कि मैं 1-2 दिन में खा के जो है ना ख़त्म करूँ। बस मेरे हस्बैंड की आदत है कि जब वो कोई चीज़ लेते हैं ना तो ज़्यादा ही लेते हैं। और अभी मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मैं पीछे से आवाज़ें लगा रही थी कि बस बस ज़्यादा नहीं लो, बस इतना काफ़ी है, इतना ही लो। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप 1000 में जो है ना वॉशरूम क्लीनर ले आई हैं, तो उनका कमेंट कोई बैड कमेंट नहीं था। मैं उनको यही बताना चाह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 1000 में जो है ना अब यहाँ पे बर्गर भी नहीं आता। यहाँ पे 1000 का जो नोट है ना वो 100 के नोट के बराबर हो गया है। और ये जितना फ्रूट मैं लेकर आई हूँ ना, ये आई थिंक 1100 या 1200 में बना था और ये इतना ज़्यादा नहीं था। आप कह लें 5-6 अमरूद होंगे, इसी तरह से 5-6 सेब होंगे और 1 डज़न जो है केले थे।
इस तरह से जो है ये फ्रूट था और बस एक ट्रे बना ली है। अभी एक दिन चला 2 दिन में जो है ख़त्म हो जाएगा। चाट बनाकर खाएंगे, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। विंटर्स में वैसे ही हम दोनों का होता है कि हमें फ्रूट्स खाने होते हैं और अभी 1-2 दिन से बहुत दिल कर रहा था, तो मैंने जैसे अपने हस्बैंड को बोला ना कि मेरा फ्रूट खाने पर दिल कर रहा है, तो वो फ़ौरन जाकर जो है फ्रूट ले आए। यहाँ पे जी अभी टाइम हो रहा है सुबह के नहीं दोपहर के बज रहे हैं 1। आज दिल करा था जी मूली के पराठे बनाने पे, और बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जी आप मूली के पराठों की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि जी इसकी भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं लेकर आई थी मम्मा के घर से मटेरियल, तो मैंने तब मूली का पराठा बनाया था और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि आप हमारे साथ इसकी रेसिपी शेयर करें कि आप किस तरह से बनाती हैं। तो बस यहाँ पे जो है अब मैं मशीन के अंदर से जो है इस तरह से मूलियाँ निकाल लूँगी और उसके बाद जो है अच्छी तरह मूलियों को 2-3 दफ़ा निचोड़ लूँगी। इसका जो पानी है वो मैं निकाल लूँगी। पानी मैं इसका इसलिए निकालूंगी, उससे ये है कि आपका पेट ख़राब नहीं होता, वरना कुछ लोग जो है मूली के पराठे सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि जी हमारा पेट ख़राब हो जाता है, और इसलिए वो लोग खाना पसंद ही नहीं करते। ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है ना इनका पानी निकल आता है। तो जब आप इसको बाउल में निकालेंगे तो अच्छी तरह इसको निचोड़ कर दूसरे बाउल में जो है आप निकाल लें। उससे ये है कि आपका मूली का जो पराठा है वो अच्छा भी बनता है और आपका पेट भी ख़राब नहीं होता। और किसी ने मुझे ये भी बोला था कि जो मूली का पानी होता है ना, हम वो निचोड़ कर उसके अंदर आटा गूंथते हैं, तो तभी तो लोगों के पेट ख़राब होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी हर घर की अपनी रेसिपी होती है, हर घर का अपना तरीका होता है, लेकिन अगर आप इस तरह से मूली के पराठे बनाएंगे तो आप यकीन करें आपका मूली का पराठा क्रिस्पी भी बनेगा, फटेगा भी नहीं सेंटर से, और बहुत अच्छा बनेगा। अच्छी तरह मैंने मूलियों को जो है निचोड़ कर इसका पानी निकाल लिया था। 2 से 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, उसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले, जिसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, लाल मिर्च ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी, पिसा हुआ सूखा धनिया, साबुत धनिया और दूसरा ग्रीन पत्तों वाला जो धनिया होता है वो ऐड करूँगी, और पिसा हुआ अनारदाना। यहाँ पे जी मैं अनारदाना ऐड कर रही हूँ। तो बस ये सारे मसाले जो है ऐड करके इसको अच्छी तरह मैं कर लूँगी मिक्स। यहाँ पे जी इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको पकौड़े बनाते हुए या आलू का जो मटेरियल होता है पराठों के लिए वो बनाते हुए या मूली के पराठे बनाते हुए अगर अपने हाथ से जो है मिक्स करना है, तो आप अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है लगाकर उसके बाद आप अच्छी तरह जो है इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपके हाथ पे फिर जलन नहीं होगी। और अगर आप ग्लव्स पहनना चाहते हैं तो ग्लव्स पहन लें। मुझे मज़ा नहीं आता ग्लव्स पहन कर जो है ना मटेरियल को हाथ के साथ मिक्स करने में। यहाँ पे जी छोटे छोटे जो है मैं पेड़े बना लूँगी, क्योंकि मुझे रोटी खानी थी, साथ में मेरे पास जो बच्ची है दुआ ज़हरा उसके लिए बनानी थी। अपने हस्बैंड को मैं जब भी कभी कहती हूँ ना कि आप मूली का पराठा खाएंगे, तो वो कहते हैं नो नेवर, कभी भी नहीं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि यार खा लो, लेकिन जब मैं खाने बैठती हूँ तो वो मुझे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी मैम, हाफ़ पराठा मिलेगा? तो फिर मैं कहती हूँ कि चले आप पूरा ले लें, हाफ़ आप छोड़ दें, फुल पराठा खा लें। फिर जब वो खा रहे होते हैं तो उनको कहती हूँ कि एक और दूँ, एक और बनाया है मैंने आपके लिए, तो फिर कहते हैं हाँ दे दो। तो ये अब से ऐसा नहीं है, पिछले 5-6 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। और जब कभी मैं उनको बोलती हूँ कि मूली के पराठे बनाने लगी हूँ, तो कहते हैं मूली के पराठे ना बने, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो ही खाते हैं माशाल्लाह से। आपके एक फैमिली में भी अगर कोई ऐसा बंदा है जो मूली के पराठों के नाम से जो है इस तरह से चिढ़ जाता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, मेरे 2 छोटे भाई जो है ना वो बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन हमारा जो मोहसिन है ना वो बिल्कुल भी मूली के पराठे नहीं खाता। और जिस टाइम मूली के पराठे घर में बन भी रहे होते हैं ना, तो वो कहता है कि क्या पूरे घर में स्मेल हो गई है मूलियों की, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर कोई गेस्ट आ जाए अचानक से तो वो क्या सोचे। तो इस तरह की बातें जो है ना लड़के करते हैं घरों में। स्पेशली अगर आपकी फैमिली में भी ऐसी बातें होती हैं, स्पेशली मूली के पराठों के टाइम पे, तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ पे जी मूली के पराठे बस बन के रेडी हो रहे हैं।
जी यहाँ पे बस खाना बन के रेडी हो रहा है, और रेसिपी अगर आपको समझ में आई हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ जी आजकल जो है ना बहुत कम लोगों के मैं व्लॉग्स देखती हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा। अब तो कह लें कि आप 1.5 साल 2 साल हो गया है, अमूमन मैंने देखना छोड़ ही दिया है बाकी यूट्यूबर्स को। बस 1-2 ही हैं जिनको मैं देखती हूँ, इसके अलावा ना मैं किसी के चैनल पे जाती हूँ ना मैं देखती हूँ। कुछ टाइम नहीं मिल रहा, कुछ ये है कि अपनी रूटीन इस तरह की बन गई हुई है कि बस अपने लिए ही जो है काम करती हूँ और बंद कर देती हूँ। और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी, झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फरफराते हैं, ख़ानदानी बाज़ों की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। इसका मतलब क्या है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो मैं यही बोलूँगी कि हम यूट्यूबर्स को चाहिए कि हम उतना दिखाएं जो रियलिटी के इर्द गिर्द हो रहा है। हम लोग रियलिटी से हटकर जो है ना बहुत सी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर दिखाना शुरू हो गए हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी घरों में जो है प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, हम यूट्यूबर्स की वजह से ही। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर मैं बात करूँगी। आज का व्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करूँगी, डिटेल में बात करना चाहती हूँ इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊँगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।